हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो साथियों, आज मैं इस वीडियो में भादो मास महात्म्य का पहला अध्याय पूरा कराऊंगी। और जो आज की जो कथा है बहुत सुंदर कथा है, जो गणेश जी भगवान के प्रति होगी। तो साथियों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस कथा को पसंद करें तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आएँ या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक बड़े प्रतापी राजा रहते थे। उनका नाम नल था। उनकी अत्यंत रूपवती पत्नी थी। उनका नाम दमयंती था। राजा प्रजा का मन राजा प्रजा का पालन मन लगाकर करते थे, अतः वे स्वयं सुखी थे और प्रजा भी पूर्ण सुखी थी। किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, पर किसी शापवश राजा नल विपत्तियों की बात में बह गए। उन पर इतनी विपत्तियां पड़ी जिनका कोई गणना नहीं था। उनके हाथी खाने में अनेक मदमस्त हाथी थे, जिन्हें चोर चुराकर ले गए। घुड़साल के सभी घोड़ों को भी चोर चुराकर ले गए। डाकुओं ने उनके महल पर धावा बोला और सब कुछ लूटकर आग लगा दी। बचा कुचा सब स्वाहा हो गया। ज्यों त्यों कुछ निथल्ले थे, जुआ खेलकर सब नष्ट हो गया। विपत्ति ही विपत्ति उन पर लद गई। राजा रानी नगर छोड़कर राज्य से बाहर हो गए, जंगल जंगल घूमने लगे। पति पत्नी एक तेली के यहाँ पहुँचे। तेली ने दोनों का आश्रय दिया। उसे ज्ञात नहीं था कि ये नल और दमयंती हैं। नल को कोलू के बैल हाँकने का काम सौंपा और दमयंती को सरसों साफ करने का काम सौंपा गया। अब दोनों राजा रानी वहीं पर रहने लगे। जो राजा था वो जो कोलू चलता था, तो कोलुओं को पहले बैल खींचकर चलाते थे, तो वो बैलों की तरह उसे खींचता था और फिर कोलू को चलाता था। तो ये वाला काम राजा नल को सौंपा गया। और जो रानी थी वो सरसों को साफ करने का काम करती थी। जैसे कि सरसों से क्या बनती थी, तेल बनता था, खल बनती थी, तो वो सरसों को साफ करके तेल निकालने की योग्य बनाती थी। आगे फिर क्या होता है, राजा रानी ने ये काम कभी किए नहीं थे, अतः उन्हें थकान हो जाती थी और तेलिन के कूड़वे बैलों का शिकार होना पड़ता था। मतलब ये काम उसने कभी किए नहीं थे, तो फिर मतलब तेली और तेलिन उन्हें कड़वे बोल सुनाते थे। दोनों लोग उल्टा सीधा बोलते थे। अब जब पूरा काम वो कर नहीं पाते थे, क्योंकि राजा रानी ने कभी ऐसे काम किए नहीं थे, क्योंकि राजा रानी थे, तो फिर जो राजा था ना, सॉरी, जो तेली था वो उन दोनों को बहुत कड़वे वचन सुनाता था या उल्टा सीधा बोलता था। राजा अपनी अनेक जान पहचान की जगहों पर भी गया था, पर सांप के कारण हर स्थान पर उसका अपमान हुआ। राजा को श्राप लगा हुआ था, तो श्राप के कारण वो अपने जिन जान पहचान के स्थानों पर जाता था, उसे हर जगह पर क्या मिलता था, अपमान मिलता था। कोई पीठ पीछे भी उसके बारे में अच्छा नहीं बोलता था। जंगल घूमते घूमते राजा रानी से बिछुड़ गया। फिर मतलब जैसे घूमने जा रहे हैं, तो घूमने गए थे, एक दिन वो जंगल में पहुंचे, तो जंगल को उन्होंने घूमा, तो जंगल घूमते घूमते राजा रानी आपस में दोनों लोग बिछड़ गए थे। जहाँ तहाँ भटकने लगा। दमयंती जंगल से अकेली रह गई। बेचारी असहाय महिला क्या करे क्या न करे।
जो राजा तो अपना कहीं निकल गया बाहर, उसे रास्ता मिल गया, लेकिन जो रानी थी ना, वो जंगल में ही भटकती रह गई। अब एक महिला अकेली है, उसे इतना विचार भी नहीं उसके दिमाग में आ रहे होंगे, क्योंकि कमज़ोर होती है थोड़ी महिला, तो वो इतना सोच भी नहीं पा रही कि मैं किस रास्ते से बाहर निकलूं। फिर क्या हुआ, अन्य मुसीबतें झेल भी लिए, लेकिन पति वियोग की अग्नि से कैसे बचें। एक दिन रानी की भेंट अचानक ही सरभंग ऋषि से हो गई। अब जो रानी थी ना, उसी जंगल में भटकते भटकते वहीं रही, लेकिन उसकी भेंट किससे हो गई, एक ऋषि थे, सरभंग ऋषि। तो उन ऋषि से उनकी भेंट हो गई रानी की। ऋषि द्वारा पूछने पर दमयंती ने अपनी विपत्ति का हाल कहा। सारी विपत्ति दमयंती रानी ने उसे बता दी। सर्वंग जी ने दमयंती से कहा, पुत्री, तुम गणेश जी की पूजा अर्चना करो और गणेश चौथ का व्रत करो। जो ऋषि सर्वंगी थे, उन्होंने कहा कि बेटा, आप गणेश जी की पूजा करो, उनकी पूजा अर्चना करो मन से, तो वो तुम्हारी सारी विपत्ति को दूर कर देंगे। रानी ने उनकी बात पर ध्यान दिया। उन्होंने जो गणेश चौथ का व्रत होता है वो व्रत किया। रानी तो साधनहीन थी, उसके पास कोई साधन नहीं था, क्योंकि वो जंगल में भटक रही थी। न तो वो थी तो दासी के रूप में, लेकिन पहले रानी थी, लेकिन दासी होकर भी उसके पास में कोई व्यवस्था नहीं थी पूजा पाठ करने की। वो जंगल में अकेली भटक रही थी। फिर क्या होता है, ज्यों त्यों करके उसने गणेश व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से रानी को उनका पति मिल गया और पति को खोया हुआ राज्य मिल गया। राजा रानी गणेश जी के भक्त हो गए। जो रानी को जंगल में संत मिले थे, ऋषि मिले थे, सर्वंग ऋषि, तो उन्होंने रानी को सलाह दी कि आप गणेश चौथ का व्रत करिए, तुम्हारे जो कुछ भी कष्ट हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो रानी ने उनकी बात को धारण किया, माना। तो फिर ऐसा हुआ कि जो जंगल में रानी भटक रही थी, उसे उसके पति मिल गए। और जो राजा अपना राज्य को छोड़कर आया था, जो सारा राज्य चला गया था उनका, तो उन्हीं गणेश भगवान की कृपा से राजा और रानी दोनों को उनका राज्य वापस मिल गया था। अब दोनों व्यक्ति अपने राज्य में रहने लगे थे। दोनों बहुत खुश थे। गणेश भगवान ने उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी की थी। तो ये थी राजा नल और दमयंती की कहानी। तो साथियों, ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारा चैनल त्योहारों को रंग को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। आज की कहानी अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जय श्री राम, जय श्री राधे ज़रूर भेजें। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ त्योहारों के रंग को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे, राधे श्याम, राधे कृष्णा।